बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे 3-4 अहम खबरें। एक तो जंग जारी रहेगी, दूसरा तहरीक इंसाफ 9 अप्रैल को मैदान सजाएगी कहाँ, और तीसरा हुक्मरानों की अय्याशियाँ, हर पाकिस्तानी मकरूज़, कितने का मकरूज़, इस पर बात करेंगे। और टैक्सीज़ की भरमार अब जो खबरें आ रही हैं वो लगने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रंप का जंग जारी रखने का ऐलान, और ईरान भी तैयार है। ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ जंग जारी रखने का ऐलान किया है और तेहरान को वार्निंग दी है कि अब शिद्दत से हमले किए जाएंगे। तो ईरानी फ़ौज ने आगे से उस तरह ही मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर ज़मीनी कार्रवाई हुई तो एक भी अमरीकी और इसराइली फ़ौजी ज़िंदा वापस नहीं जाएगा। हमला आवरों के पाँव काट देंगे, ट्रंप की धमकी पर ईरानी फ़ौज का दो टोक ऐलान। तो याद रखें कि ये मामला अब जो है वो बढ़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि कल जब इन्होंने सुबह, हमारे तो सुबह हुई, तो उधर अपना हमारी रात थी 3 बजे का टाइम। तो जब उन्होंने ट्रंप ने तकरीर की, तो ट्रंप की तकरीर में सारे तजादात हैं। वो जाकर सुपर पावर होने के बावजूद नेटो नहीं आया मदद के लिए, फ्रांसीसी सदर ने अपनी बीवी से डरता है। वो भाई ये कौन सी बातें हैं? यानी कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो वाला साहब है ये। अब इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये अब अंधाधुंध जो जैसे कहते हैं ना, सिविलियन आबादी पर जैसे बमबारी कर रहे हैं और ये करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब ईरान बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जो इतलात आ रही हैं कि ईरान ने जितने भी टारगेट किए हैं कल के दिन से लेकर अब तक, वो सारे निशाने पर हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के निशाने पर लगे हैं। तो इसमें खासी हलाकतों की तादाद भी है। लेकिन चूँकि अमेरिका और इसराइल अपनी हलाकतों की तादाद नहीं बताते, ईरान अपनी तस्दीक कर देता है। तो यही फ़र्क है इखलाकी मेयार का और इखलाक का, कि वो अपनी सारी चीज़ें ओपन कर देते हैं। तो सूरत हाल तो ये है कि जो जंग है ये अब लंबी अगर चलती है तो ये अब बहुत ही खौफनाक है। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में बहरान आता जा रहा है, पूरी दुनिया में महंगाई चल रही है। तो पाकिस्तान में तो वैसे ही का आपको मालूम है कि ये क्या करते हैं, जिस तरह करते हैं ये भी आपको पता है। इस पर मैं आगे चल कर बताता हूँ आपको। लेकिन तहरीक इंसाफ का 9 अप्रैल को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करने का ऐलान है। तो तहरीक इंसाफ ने अब जो फ़ैसला किया है कि पहले वो जलसा करेंगे, और सहेल अफरीदी ने वाज़ह तौर पर कहा हमें दीवार से लगाया गया, हमने इंतज़ार किया, ना अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लुबे लुबाब आपको बता रहा हूँ। और ना ही बल्कि ये भी मैं आपको बता दूं कि सहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ बाकायदा कैंपेन शुरू कर दी गई है कि उनको किसी ना किसी तरीके से नाअहल किया जाए और गंडापुर को वापस लाया जाए। और गंडापुर के हमायती जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं वो कर रहे हैं ये सारी और सहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्योंकि सहेल अफरीदी अब उनको जो टाइम मिला था अब वो टाइम भी आ गया है। तो सहेल अफरीदी, मेरा नहीं ख्याल कि सहेल अफरीदी जो है वो अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश करेंगे, वो इमरान खान के नज़रिए पर चलेंगे, ये नज़र आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है आप। लेकिन जो अली मीन गंडापुर ने जितना नुकसान पहुंचाया है, मेरा नहीं ख्याल कि नुकसान इतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी और ने पहुंचाया हो, क्योंकि 2 मरतबा वो आए और चले गए लोगों को अकेला छोड़कर, और यही कहते रहे मुलाकात तो होती है। देखिए, अगर सहेल अफरीदी पर आप डाउट उस वक्त पैदा करें कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई हो, इमरान खान ने उनको हदायत दी हो और उन्होंने अमल दरामद ना किया हो। जिस चीज़ की हदायत मिली उस पर सहेल अफरीदी अमल दरामद कर रहे हैं। अब आ गया है मौका उनकी स्ट्रीट मूवमेंट का, और उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया है कि हमें तो कहीं नहीं मिलना इंसाफ, ना मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अदालतें बिल्कुल पैक हैं, अदालतों ने बिल्कुल इंसाफ नहीं देना, ये अवामी दबाव के ज़रिए ही इंसाफ होगा और उसके अलावा इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारी सूरत हाल मैंने आपको बता दी है, और अब तहरीक इंसाफ के पास ये वाहिद मौका है। उसकी वजह है कि आलमी तौर पर भी प्रेशर है। यहाँ पर एक जो मैशत है वो तो उन्होंने डबो कर रख दी है ना, कि पाकिस्तान जो है दूसरे नंबर पे आ चुका है यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, जिनके बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो उसमें पाकिस्तान में सूबा पंजाब पहले नंबर पर है, और यहाँ पर जो तरक्की का दिखाया जाता है वो हमारे सामने है। तो ये सूरत हाल है। और टैक्सों का अंबार, पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का मजमूई जो कर्जा है वो 81,000 अरब हो गया है। हर शहरी बगैर कुछ किए 3,25,000 रुपये का मकरूज़ है। ये कर्जा आपने शहरियों के लिए लिया था? कोई पाकिस्तानी ये जवाब दे दे, स्वाय पटवारियों के, क्योंकि ये बेशरम है।
इनको कोई फ़ायदा नहीं है कहने का, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत होती तो उन पर भी ऐसी ही तनकीद होनी थी और ऐसे होनी चाहिए। क्या आवाम का हक़ है कि वो तनकीद करे, क्योंकि उन्होंने कर्जा नहीं लिया, करें हुक्मरान अयाशियाँ और कर्ज़े अवाम दे, और अब टैक्सों की भरमार हो रही है। फी भैंस 30 रुपये टैक्स लिया जाएगा, अब ये खबरें आ रही हैं। जो व्यूज़ हैं 1K व्यूज़ जैसे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर है, उस पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ है। यानी कि कोई चीज़ नहीं छोड़ी जा रही, सिर्फ अब सांस रह गया, उस पर भी यकीन करें ये टैक्स लगाएंगे उस पर भी, क्योंकि जब कौम ये सोचना शुरू कर दे कि छितर मारने वाले बंदे जो हैं वो बढ़ जाएं और छितरों की तादाद बढ़ा दी जाए, तो फिर ऐसा ही होता है। और ये देख लें, ये हुकूमत चूँकि अवामी वोटों से नहीं, अवामी हमायत से नहीं आई, तो इसीलिए देख लें हर वो काम जो आप कहते हैं कि मुखालिफ किया जा रहा है अवामी अमंगों के, वो किया जा रहा है। आप अब यहीं से देखें कि हुकूमत की IMF को यकीन दहानी पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें, जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था 117 से $120 फ़ी बैरल थी, अब तो 100 अभी भी 100 के लगभग है। तो उस वक्त इमरान खान 150 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहा था। तो ये चीखें रोज़ाना महंगाई मार्च हो रहा है, फलाना निकल रहा है, ढमकाना निकल रहा है, कभी कोई मौलवी निकल रहा है, कभी कोई निकल रहा है। उस टाइम मौलाना फजलुर रहमान के पैर नहीं ज़मीन पर लगते थे, अब कहाँ गया मौलाना फजलुर रहमान। ये तमाम लोग जो हैं ये इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, ये तमाम लोग इस गंदे निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, और ये अपने माल खाने के लिए, अपने पेट पूजा के लिए ये सारा कुछ करते हैं कि हमारी आल औलाद जो आगे है वो सेट हो जाए। ये नहीं पता कि समान 100 बरस का पल की खबर नहीं है, अगले लम्हे अगर पाकिस्तानी कौम जाग जाए तो फिर आपका क्या बनेगा। तो ये कौम ने तो जागना है, टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अब कौम जागेगी, क्योंकि ये रास्ता कोई छोड़ ही नहीं रहे। जब आप किसी के लिए कोई रास्ता ना छोड़ें तो सूरत हाल ये बन जाती है। पंजाब हुकूमत की गोबर पर भी टैक्स लगाने की तैयारी है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये वाशरूम में जाने के भी इंसानों के, जो अपने घर में आप वाशरूम जाते हैं, ये मेरा ख्याल है वो भी लगाएंगे टैक्स। तो टैक्सों की तो भरमार लगने जा रही है। पंजाब हुकूमत ने अब सूबे भर में गोबर टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत सूबा भर में भैंसों के गोबर पर टैक्स आयद का फैसला किया गया है, जिसके तहत फी भैंस 30 रुपये रोज़ाना गोबर टैक्स वसूल की जाएगी। और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत लाहौर समेत सूबा भर के 168 गवाला कॉलोनी से टैक्स वसूल किया जाएगा। तो दूध भी पाकिस्तानी आपकी पहुंच से बाहर पहले ही खालिश नहीं मिलता, वो भी आपकी पहुंच से बाहर होने जा रहा है। जाहिर है ये टैक्स लगाएंगे, वो कहाँ से लेंगे, वो आपसे पूरा करेंगे। तो सूरत हाल जिस तरह गंभीर बन रही है, और कुछ सियासी जमातें जो हैं, जो अपोजिशन की जमातें हैं, ख़ासकर मैं अब बात करूँगा महमूद खान अचकज़ई को, कि इमरान खान ने फैसला तो जो किया था, महमूद खान अचकज़ई कोई अपोजिशन लीडर का रोल प्ले करेंगे, PTI के लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन माजरत के साथ नाकाम नज़र आ रहे हैं। माजरत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ सेल अफरीदी एक नज़र आ रहा है, मर्द मुजाहिद, और बाकी तो जो लोग कैद की सज़ाएँ काट रहे हैं, उनको तो क्रेडिट है ही है ना, क्योंकि वो तो कैद में है। लेकिन जो बाहर हैं उनमें सेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी, ये KPK के जो 5-7 लोग हैं, ये लोग अपोजिशन भी कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रहे हैं, और अपने मामलात को ठीक से चला भी रहे हैं। तो लिहाजा अब तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता नहीं रह गया, और इनके पास अब ये बेहतरीन मौका है। अवाम पिसी हुई है। इमरान खान की आंख का मसला, बुशरा बीबी की आंख का मसला, इनके पास बेशुमार इशू हैं। अगर इसको भी ये लेकर ये कोई चीज़ कैश नहीं करा सके तो इसे बदकिस्मती समझिएगा कौम की, और फिर समझें कि अगर कौम नहीं निकलती, कौम अपने लिए आवाज़ नहीं बुलंद करती, तो फिर याद रखें कि अगले कई दहाइयाँ जो हैं वो अंधेरों में गुजरेगी, क्योंकि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, होना जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें।